नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलिए देखते हैं आज की कुछ तमाम खबरें जो आपके लिए है बेहद महत्वपूर्ण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिडिल ईस्ट युद्ध ने लिया खतरनाक मोड़। आज हालात और बिगड़ गए हैं। यमन के हूती विद्रोही भी युद्ध में कूद पड़े हैं। इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है। ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। लेबनान में सिर्फ 24 घंटे में 47 लोगों की मौत हुई। तेल सप्लाई पर बड़ा असर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक प्रभावित। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं, ग्लोबल संकट बन चुका है। पीएम मोदी का देश को बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साफ कहा, देश के आसपास युद्ध जैसी स्थिति है, सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। कहा, एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। भारत की वैश्विक संबंधों की ताकत का भी जिक्र किया। साथ ही ऊर्जा संकट पर चिंता जताई। यानी सरकार भी हालात को गंभीर मान रही है। भारत ने श्रीलंका को भेजा बड़ा तेल मदद पैकेज। भारत ने 38 मीट्रिक टन पेट्रोल डीजल श्रीलंका भेजा। यह कदम मिडिल ईस्ट संकट के बीच उठाया गया है। श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी हो रही थी। पीएम मोदी और श्रीलंका राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद फैसला हुआ। भारत ने एक बार फिर पड़ोसी धर्म निभाया। यह रणनीतिक और मानवीय दोनों स्तर पर अहम है। यानी भारत क्षेत्रीय लीडर की भूमिका निभा रहा है। भारत में बिजली संकट की आशंका। गर्मी और युद्ध दोनों ने मिलकर संकट खड़ा किया है। सरकार ने कोयला आधारित प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाने के आदेश दिए। इस बार बिजली की मांग 270 गीगावाट तक जा सकती है। गैस सप्लाई पर युद्ध का असर साफ दिख रहा है। 210 मिलियन टन कोयला रिजर्व तैयार किया जा रहा है। ब्लैकआउट से बचने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यानी आने वाली गर्मी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। दिल्ली को मिला दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजधानी दिल्ली में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया। यह भारत की तेजी से बढ़ती एविएशन जरूरतों को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य एयर ट्रैफिक को डबल करना है। नए एयरपोर्ट से लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। दिल्ली अब ग्लोबल एविएशन हब बनने की ओर बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी भारत एयर कनेक्टिविटी में नई उड़ान भर रहा है। खाड़ी संकट के बीच उड़ानों पर असर। मिडिल ईस्ट तनाव का असर हवाई यात्रा पर भी दिखा। एयर इंडिया ने 30 फ्लाइट्स ऑपरेट करने का फैसला लिया। कई रूट्स पर उड़ानें रोकी भी गई हैं। यात्रियों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। एयरलाइंस लगातार हालात के हिसाब से प्लान बदल रही हैं। यानी यात्रा भी अब युद्ध के असर से अछूती नहीं रही। यूएई ने रोकी ईरान की 16 मिसाइलें। आज यूएई एयर डिफेंस ने बड़ा दावा किया है। ईरान की 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिका के एयरबेस भी निशाने पर है। कई देशों ने हाई अलर्ट जारी किया है। यह संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल चुका है। यानी युद्ध अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। भारत में महंगाई को लेकर आरबीआई सतर्क। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर चिंता जताई है। खाद्य और ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी। आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव के संकेत दिए। आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। सरकार और आरबीआई के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। महंगाई दर 6% के आसपास बनी हुई है। यानी आम आदमी की जेब पर दबाव जारी रहेगा। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। आज बिहार मैट्रिक के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस बार बेटियों ने बाजी मारी है। 2 छात्राएं टॉपर बनी हैं। लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर होने के संकेत मिले। छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल। यानी शिक्षा में बेटियों की बढ़ती ताकत साफ दिखी। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सल ऑपरेशन। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया। लंबे समय से वांछित था यह नक्सली। ऑपरेशन में जवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई।
इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सरकार का दावा, नक्सलवाद अब कमजोर पड़ रहा है, यानी सुरक्षा बल लगातार बढ़त बना रहे हैं। अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई बताते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।